बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ख़ासूसन उन ईमानदार जजेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और वो जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके परसेप्शन मैनेजर्स हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनके लिए आज का दिन होपफुली भारी साबित होगा। फैसला तो हो चुका है, वो फैसला क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या कुछ उसके आउटकम्स आएंगे वो अभी हमें भी नहीं पता चला। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन ज़राए से आई है वो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगा, क्योंकि आपकी मेरी सबकी नज़रें आज के दिन पर थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया गया था। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है ये जजेस के एहतसाब का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदेदार हैं पाकिस्तान में, उनको मैं आप सदर पाकिस्तान हुकूमत नहीं निकाल सकती अपने ओहदे से। वो करप्शन करें, वो कुछ भी करें, उनको निकालने का जो प्लेटफॉर्म है वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास होता है और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर की पहली पार्टिसिपेशन थी। यानी कि वो पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बने हैं और आज वो भी इजलास में शरीक थे। यूँ आज के दो इजलास हुए। पहला इजलास जो है वो तो जजेस के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक जो रूल्स हैं उससे मुतल्लिक था, उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरीक थे। लेकिन दूसरा इजलास भी हुआ तो दूसरे इजलास में जस्टिस सरफराज जोगर नहीं थे। तो जस्टिस सरफराज जोगर का मौजूद ना होने से मतलब ये है कि वहाँ पे ज़रूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो ईमानदार जजेस हैं, जिनके खिलाफ शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर, वो ज़ेरे बहस आई होंगी, वो ज़ेरे गौर आई होंगी। तभी सरफराज जोगर साहब की जगह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहाँ पर शिरकत की है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसके भी मैं आपको थोड़ा सा खदोखाल बताता हूँ। फिर उसके बाद हम जो है वो जेली डिग्री वाले जज, क्या नाम है उनका, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उस पर भी हम जो है वो थोड़ा रोशनी डालेंगे कि उसके केस का क्या मामला हुआ और किस तरीके से हुआ। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा एलामिया की हाइलाइट्स बता देता हूँ। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो है इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत हुआ। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में अक्सरियत राय से उसमें तरमीम मंजूर की है। जुडिशल कौंसिल के दो अलग अलग इजलास मुनक़िद हुए। पहले इजलास में चीफ जस्टिस अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक हुए। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर शरीक हुए। जब दूसरा इजलास जिसकी मैंने बात की, दूसरे इजलास में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इस दूसरे इजलास में जस्टिस सरफराज जोगर की जगह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो शरीक हुए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के दूसरे इजलास में 7 शिकायत का जायजा लिया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अक्सरियती राय से 2 शिकायत पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया। ये बड़ी अहम चीज़ है। अब जो 7 पे गौर किया गया और फिर 2 के खिलाफ 2 पर मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया, और ये वो इजलास है जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो कौन से जजेस, साफ ज़ाहिर है मैं उनको लेटरबाज जजेस कहता हूँ, आप उनको ईमानदार जजेस कहते हैं, उनसे मुतल्लिक ये मामलात हैं। क्योंकि सरफराज जोगर पे उनको इतराज़ था, सरफराज जोगर ने उनके केसेस भी सुने हैं। बहरहाल वो उस इतराज़ की वजह से सरफराज जोगर साहब को साइड पे कर दिया गया, या वो नहीं बैठे या अपने तौर पर शायद वो ना बैठे हों, उनकी जगह चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मौजूद थे। तो बहरहाल अब 7 में से 2 पर फर्दर कार्रवाई होनी है। अब वो 2 कौन से हैं, गेस करें। तारिक महमूद जहांगीरी जेली डिग्री वाले जज साहब तो पहले नंबर पे हैं, उनके खिलाफ तो होगी, उनका बचना महाल मुझे लगता है, सीधी सी बात है। लेकिन दूसरे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, पलाटिया जज जिसे आप कहते हो, वो हो सकते हैं, या फिर दोहरी शरीयत वाला भी एक जज है जिसको आप कहते हैं कि अमेरिकन जिसका शरीयत है, वो भी हो सकता है। तो बहरहाल ये अभी हकायक आएंगे, कुछ ज़राए से कुछ चीज़ें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन तारिक महमूद जहांगीरी का मुझे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत 67 शिकायत का जायज़ा लिया गया। 65 शिकायत मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद हुई, 1 मुअख्खर हुई और 1 को अक्सरियती फैसले से मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर किया गया। अब ये बात गौर करें, यहाँ पर 1 शिकायत मुअख्खर की गई। मुझे लगता है मोहसिन अख्तर कियानी का मामला मुअख्खर किया गया, ये मैं
अपने तौर पे कह रहा हूँ, तस्दीक नहीं है, जो मुझे फील हो रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर क्या इल्ज़ामात थे, बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात है, अरबों रुपए उसने बनाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जज बन के, ठीक है। अब उसको इनकलाब याद आ गया, अब उसको पीटीआई का इमरान खान का हकीकी आज़ादी याद आ रहा है, अरबों रुपए कमा के, ठीक है। तो साहब ज़रा कहीं ना कहीं हिसाब किताब तो देना पड़ता है ना, और देना होगा उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो बहरहाल उसका मुझे लगता है मामला मुअख्खर है, और एक को अक्सरियती फैसले से मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर किया गया। वो जिसको मज़ीद कार्रवाई के लिए मंजूर किया गया वो मामला मेरे ज़राए के मुताबिक जेली डिग्री वाले जज का है। वो जेली डिग्री वाला जज जिसके खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी ने फैसला दिया, उसकी जो वो कमेटी है, अनफेयर मीन्स कमेटी जो थी कराची यूनिवर्सिटी की, उसने फैसला दिया, उस फैसले को मौसूफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि ये वो जज जो सियासतदानों को जेली डिग्रियों पर, जो सियासतदानों को दोहरी शरीयत पर सजाएं सुनाते हैं, जो उनको नाअहल करते हैं, तो ये क्या दूध के धुले हुए हैं कि ये क्या मुकद्दस गायें हैं? जब इनकी जेली डिग्री आ जाए, जब इनकी दोहरी शरीयत आ जाए, तो फिर ये कोशिश करते हैं जी ये वकला तहरीक चलाई जाए, ये अदलिया आज़ादी पर हमला है। बाबा अदलिया आज़ादी पे हमला कैसे हो गया? आप लोगों को जेलें में डाल दो, लोगों की जिंदगियों के फैसले आप करो। जब आप पे एलिगेशन आ जाए, चेज आया के अखलाकियात का तकाजा था, छोड़ दें आइन और कानून को, अखलाकियात का तो तकाजा ये था कि मौसूफ को तो खुद एहतसाबी के लिए पेश करना चाहिए था। अगर मेरी डिग्री जेली निकले है तो नहीं, ठीक है, और अगर कोई मेरे ऊपर चलो इल्ज़ाम लगा दे कि आपका डिग्री जेली है, मैं उसको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा भाई देखें, जाएं तस्दीक कराएं, फ़लाँ यूनिवर्सिटी है, फ़लाँ सन में मैंने डिग्री किया, ये मेरा रूल नंबर है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जाएं जिस भी फोरम पे जाएं मेरे डिग्री को चैलेंज करें। क्यों? मेरा डिग्री दुरुस्त तो है ना। हाँ, अगर मेरा डिग्री जेली होगा तो मैं फिर तारिक जहांगीरी जैसी टेक्निकल चीज़ें मतलब ढूंढूंगा, सहारे ढूंढूंगा। जेली डिग्री का केस होता है तो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वो सुमन रिफत यहाँ से उठ के कराची सिंध हाई कोर्ट पहुँच जाती है, और मसूफ जो है वो जो बेंच था उस पर दबाव डलवाती है, वकला के ज़रिए नारे लगवाती है, वकला गर्दी करवाती है। तो इससे क्या मुराद है? डिग्री जाली है ना। तो बहरहाल अब वो जाली डिग्री वाला फैसला जो है वो तो होना है, सीधी सी बात है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर ही कार्रवाई के लिए मैटर को आगे भेजा है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं अभी तक केस को साबित करने की कोशिश कर रहा था, वो यही है कि तारिक जहांगीरी का मामला सीरियस है, संजीदा है, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला कर लिया है फर्दर कार्रवाई का। ये सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर ये है। और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया कि डिग्री मौसूफ का जेली है। तो अब देखते हैं चीज़ें जो हैं वो साबित होंगी तो पता चलेगा। तो बहरहाल अब इस हवाले से ये नहीं बताया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नेक्स्ट इजलास कब होगा। इसी वजह से आइंदा का जो इजलास है वो बड़ा मीनिंगफुल है। लेकिन हम आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत के ऊपर। वो वैसे आपको पता चल गई होगी, अगर उसमें ये ईमानदार जजेस इस चीज़ में तो कामयाब हो गए कि जस्टिस सरफराज जोगर को मुतनाज़ा बना दिया, जस्टिस सरफराज जोगर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने मामलात से अलग कर दिया। लेकिन बात यह है कि कंपोजिशन अगर फिर भी देखें तो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का वोट बड़ा मैटर कर रहा है, क्योंकि इसमें दो ऑलरेडी ईमानदार जजेस हैं, यानी सरबराह हो गए चीफ जस्टिस, उनका वोट मैटर करेगा, वो जिस सिमत जाएंगे वो साइड जीतेगी, ठीक। दूसरा है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो वैसे इमरान खान की तरीके आज़ादी के रुए रवा हैं, पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जज हैं, वो तो ऑलरेडी उन जजेस को फेवर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा एक एतराज़ और भी बनता है कि अगर जस्टिस सरफराज जोगर नहीं बैठ सकता, सुने, अगर जस्टिस सरफराज जोगर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे बैठ सकते हैं? अगर सरफराज जोगर साहब पर ये इल्ज़ाम है ये कि वो उन्होंने केसेस सुने हैं और उन्होंने जो है वो तारिक जहांगीरी के मामलात पे क्योंकि उनका डायरेक्ट पे कन्फ्लिक्ट है, तो ये है, तो मुझे ये बताएं कि तारिक जहांगीरी को प्रोटेक्शन देने के लिए, ईमानदार जजेस को प्रोटेक्शन देने के लिए सीनियरिटी के मामले के ऊपर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने ख़त नहीं लिखा? क्या ये फरीक नहीं है?
جب یہ دو ججز بیٹھ سکتے ہیں تو پھر سرفراز جوگر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. برحال مستقبل میں ہم اس چیز کو اٹھائیں گے اور ہوپ فلی ان کو ہم باہر کرائیں گے. برحال اب دو وہ جج ہیں، چیف جسٹس بتا دیا، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عتیق شاہ. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل فارمولیشن حیت بن گئی ہے 5 کی، تو 3-2 سے فیصلہ ہونا ہے. اب دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یا فریدی، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عتیق شاہ یعنی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں، یہ جو ہے ہوپ فلی آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، آئین اور قانون کو مقدم رکھیں گے اور طارق جہانگیری کی جعلی ڈگری والے معاملے پر ضرور فیصلہ کریں گے عوام کی امنگوں کے مطابق، آئین کے بل کے مطابق. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.